श्री राम की प्रबल वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा। श्री रामचंद्र जी कहती है, ब्राह्मण आप प्राचीन और अर्वाचीन बातों के जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिस प्रकार मैं शोक, भय और खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए। अज्ञान एक भयंकर वन के समान है। जैसे वन में मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे होते हैं, कांटेदार झाड़ झंकार फैले रहते हैं तथा जगह जगह बहुत से ऊंचे नीचे स्थान रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी वन भी विषय वासना के जाल से आविष्टित, दुख रूपी कंटकों से व्याप्त तथा संपत्ति विपत्ति रूपी ऊंचे नीचे स्थानों से युक्त है। महात्मा जैसे रात में ऐसी अंधकार राशि नहीं होती जो चंद्रमा की चांदनी से नष्ट ना हो जाती हो, उसी प्रकार संसार में ऐसी दुश्चिंताएं नहीं हैं जो उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा पुरुषों के संग से क्षीण न हो जाएं। आयु वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदुओं के समान क्षण भंगुर है। भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है तथा युवावस्था के मनोरंजन जल के वेग के समान चपल है। ऐसा विचार कर मैंने इन सबको त्याग दिया और तुरंत ही चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज से अपने चित्त पर शासन करने के लिए सुदृढ़ अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी है। जैसे मृग तुच्छ तृणों के लोभ से ठगे जाकर गड्ढों में गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियां निस्सार विषयों द्वारा ठगी जाती और विक्षेप रूपी दुखों को भोगने के लिए उनके गहरे गर्त में गिर जाती हैं। जैसे देवता विविध भोग सामग्री से परिपूर्ण तथा चतुर्दश भुवनों के भीतर विचरण करने वाले अपने शीघ्रगामी विमान का परित्याग नहीं करती, उसी प्रकार विविध भोग वासनाओं से विस्तार को प्राप्त हुआ और समस्त लोकों में बेरोक टोक विचरने वाला मनुष्यों का ये चंचल चित्त भी कभी चपलता को नहीं छोड़ता। अतः महात्मा जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित वे महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है जहां पहुंच जाने से शोक का अभाव हो जाता है। समस्त कर्मों का सुचारू रूप से अनुष्ठान करने वाले तथा सदा लौकिक व्यवहार में ही तत्पर रहने वाले जनक आदि महापुरुष कैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए। दूसरों को अधिक मान देने वाले महामुनि वे कौन सा उपाय है जिससे संसार रूपी पंख का अनेक अंगों से संपर्क हो जाने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। किस दृष्टि का, किस बुद्धि का आश्रय लेकर आप जैसे पाप रहित महामना महापुरुष इस जगत में जीवन मुक्त होकर विचरते हैं, जिसे मोह रूपी मत वाले हाथी ने मत डाला है, जिसके भीतर काम आदि दोषों की कीचड़ भरी पड़ी है। वे प्रज्ञा रूपी महान सरोवर किस उपाय से अत्यंत निर्मल हो जाता है। जैसे कमल के पत्ते से जल का लगाव नहीं होता, उसी प्रकार प्रवाह रूप से बने रहने वाले इस संसार में समस्त व्यवहारों का निर्वाह करता हुआ भी मनुष्य बंधन में ना पड़े, इसका क्या उपाय है। संपूर्ण प्राणियों को आत्मा के समान तथा इस समस्त भोग प्रपंच को तिनके के समान समझने वाला और मन की काम आदि वृत्तियों का स्पर्श न करने वाला मनुष्य कैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो सकता है, जिसने संसार रूपी महासागर को पार कर लिया हो। ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके चरित्र का अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता।
वह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फल क्या है? इस विषय संसार में इसे पार करने के लिए कैसे व्यवहार करना चाहिए? प्रभु, मुझे तत्व का कुछ उपदेश दीजिए, जिससे मैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस अव्यवस्थित जगत का आदि अंत समझ सकूं। इस संसार में ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है, त्याज्य वस्तु क्या है, तथा इन दोनों से भिन्न अग्राह्य एवं अत्याज्य वस्तु क्या है? मनुष्यों का ये चंचल चित्त किस प्रकार पर्वत के समान स्थिरता एवं शांति को प्राप्त करे? किस पावन मंत्र से सैकड़ों क्लेशों की सृष्टि करने वाला ये दोष युक्त संसार रूपी विषुचिका अर्थात हैजा का रोग अनायास शांत हो सकता है? महात्मा, जैसे वन में कुत्ते विभिन्न जंतुओं के अधमरे शरीर को पीड़ित करते रहते हैं, उसी प्रकार नाना प्रकार के संशय सर्वोत्कृष्ट आनंदमय ब्रह्म पद में अत्याधिक निष्ठा से रहित पुरुष को सदा कष्ट देते रहते हैं।